एक ऐसा शख्स जिसने विजय माल्या की बेटी को अपना पर्सनल असिस्टेंट रखा था, प्राइवेट जेट का इस्तेमाल टैक्सी की तरह करता था, वह आजकल काफी सुर्खियों में है। 21वीं सदी शुरू होते होते क्रिकेट मल्टी मिलियन डॉलर स्पोर्ट बन चुका था। अगली चुनौती थी बिलियन डॉलर क्लब में जाने की, लेकिन 1 मिलियन से 1 बिलियन तक का सफर 1000 गुना होता है। ऐसा लग रहा था कि क्रिकेट को यहाँ तक पहुंचने में लंबा वक्त लग जाएगा। तभी एंट्री हुई एक ऐसे शख्स की जो सफल होने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। उसने 1 साल में ही क्रिकेट को मल्टी मिलियन डॉलर से मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री में कैसे तब्दील कर दिया। हम बात कर रहे हैं अभिनेत्री सुष्मिता सेन से डेट का अनाउंसमेंट कर सुर्खियों में एकाएक छा जाने वाले ललित मोदी का, जो एक बड़े बिजनेसमैन फैमिली से आते हैं और इनकी जिंदगी अय्यासियों से भरी रही है। हमेशा किसी न किसी विवाद से इनका नाता रहा है। कैसी रही है इनकी जिंदगी, एक भगोड़े के तौर पर जीवन जीने को क्यों मजबूर हैं, इन सभी पहलुओं पर हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम परितोष शाही है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। अभिनेत्री सुष्मिता सेन को डेट करने का ऑफिशियल अनाउंसमेंट से अचानक सुर्खियों में आए ललित मोदी भले ही आज भगोड़े का जीवन जीने को मजबूर है, लेकिन एक वक्त था जब भारतीय क्रिकेट में उनकी तूती बोलती थी। उन्होंने देश में इस खेल को अभूतपूर्व व्यावसायिक ऊंचाइयों तक पहुंचाया। इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल को उन्हीं की दिमागी उपज माना जाता है। ललित मोदी अपने आप में एक कानून थे। इस विवादित शख्स को उनकी कार्यशैली के लिए जाना जाता था, जो अक्सर लोगों को गलत ही लगता था। बावजूद इसके किसी की हिम्मत नहीं थी कि उन्हें रोक पाए। दिल्ली के एक प्रभावशाली बिजनेस क्लास परिवार में जन्मे ललित मोदी कभी भी मेधावी छात्र नहीं थे, बल्कि उनका दिमाग एक चतुर व्यवसायी की तरह चलता था। उनके दादा राज बहादुर मोदी गाजियाबाद के पास स्थित मोदी नगर के संस्थापक थे। उन्होंने ही मोदी इंटरप्राइजेज की शुरुआत की थी। विवादों से उनका गहरा नाता रहा है। बात 1985 की है, जब अमेरिका में वे पढ़ाई कर रहे थे। वही यूनिवर्सिटी में ड्रग्स बेचने के आरोप में उन्हें तब गिरफ्तार किया गया था। बाद में उन्हें घातक हथियार से हमला करने के आरोप में भी हिरासत में लिया गया था। उसी साल ललित मोदी और एक अन्य छात्र पर किडनैपिंग का आरोप भी लगा था। हालांकि उनकी 2 साल की जेल की सजा को निलंबित कर दिया गया था। अमेरिका से भागकर भारत लौटने के बाद वह पिता के मोदी के साथ धंधे में लग गए। पिता के किसी भी प्रोजेक्ट में मोदी का मन नहीं लगा और जल्द ही वह अपने रास्ते पर निकल गए। 1993 तक मोदी भारत की सबसे बड़ी तंबाकू कंपनियों में से एक गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया के कार्यकारी निदेशक भी रहे, लेकिन खेल और एंटरटेनमेंट वाल उन्हें अपनी ओर आकर्षित करता रहा। 1991 के आसपास उन्होंने अपनी मां की एक दोस्त मिनल से शादी कर ली, जिनसे वह उस समय मिले थे जब वह अमेरिका में पढ़ाई कर रहे थे। मिनल उनसे 9 साल बड़ी और तलाकशुदा थी। अब आपको बताते हैं कि भारतीय क्रिकेट में उनकी एंट्री कैसे हुई। ललित मोदी 1999 में हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन में शामिल हो गए थे, जब उन्होंने एक क्रिकेट स्टेडियम बनाने का वादा किया था, जिसका उपयोग भारतीय टीम गर्मी में क्रिकेट खेलने के लिए करती। जल्द ही उन्होंने अपने वादे पर अमल करना भी शुरू कर दिया। जब हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री धूमल ने अपने बेटे को राज्य के क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में स्थापित किया था। कहा जाता है कि मोदी को राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाने के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कई नियम तक बदल दिए थे। 40 साल में वहां पहली बार क्रिकेट एसोसिएशन का चुनाव हुआ था और ललित मोदी उसमें जीते थे। उनकी जीत किसी को पच नहीं रही थी। 2005 में मोदी बीसीसीआई चुनाव में शरद पवार और जगमोहन डालमिया के बीच सत्ता संघर्ष में उन्होंने अहम रोल निभाया था। शरद पवार के पक्ष में थे जब उन्होंने बीसीसीआई अध्यक्ष के रूप में जगमोहन डालमिया को वहां से उखाड़ फेंका था। इस वफादारी का फल ललित मोदी को भी मिला। शरद पवार ने उन्हें उपाध्यक्ष बना दिया। तब वे बीसीसीआई के सबसे कम उम्र के वाइस प्रेसिडेंट बने थे। 2 साल बाद भारत की नई नवेली टीम T20 वर्ल्ड कप जीत ली। मोदी को बीसीसीआई को यह समझाने की जरूरत थी कि यही समय आईपीएल शुरू करने के लिए सबसे उचित है। 2008 में मोदी ने बॉलीवुड क्रिकेट और अपने इंटरनेशनल बिजनेस टाइकून दोस्तों की मदद से इंडियन प्रीमियर लीग को खड़ा कर दिया। फिर क्या था, सब कुछ बदल गया। मोदी सुपर पावर लीग में पहुंच गए। मोदी ने 1 साल में क्रिकेट को मल्टी मिलियन डॉलर से मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री बना दिया। कहा जाता है कि समय किसी का हो एक जैसा नहीं रहता। अगर आज अच्छा है तो कल बुरा भी आएगा। समय ने पासा पलटा और ललित मोदी, जिनके पिछले 2 सीजन की जबरदस्त सफलता के बाद जलवा उनका 7वें आसमान पर पहुंच चुका था, बीसीसीआई से उनका रिश्ता धीरे धीरे खराब होते चला गया। विपक्ष के दावे थे कि आईपीएल मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध सट्टेबाजी का अड्डा बन चुका है। प्रदर्शनकारियों ने ललित मोदी और शरद पवार के पुतले जगह जगह पर फूके। ललित मोदी पर आईपीएल की बोली में कमीशन खाने का आरोप भी लगा। उन पर 2 टीमों में अवैध हिस्सेदारी रखने का भी आरोप लगा था। सोनी को आईपीएल प्रसारण राइट बेचने में भी पैसा खाने का गंभीर आरोप उन पर उस समय लगा था।
गिरफ्तारी की तलवार लटकते देख उन्होंने भारत छोड़कर ब्रिटेन में शरण ले ली। तब से मोदी वहीं रह रहे हैं। भगोड़े का जीवन जीने वाले मोदी एक समय आईपीएल के चेयरमैन थे। देश दुनिया में सफर करने के लिए उन्होंने प्राइवेट जेट रखा था। उस समय जेट को 1 घंटे के लिए चार्टर करने का किराया लगभग 3 लाख रुपए था। आरोप यह है कि मोदी इसे हमेशा अपने लिए उपलब्ध रखवाते थे। कहा जाता है मोदी इस लग्जरी प्लेन का इस्तेमाल टैक्सी की तरह करते हैं, जो जहां जाने का मन हुआ उस समय वो हम लोग हायर कर लेते हैं। वैसे ही जब ललित मोदी के आईपीएल घोटाले का खुलासा हुआ था तो लैला महमूद नाम की महिला का नाम भी इसमें सामने आया था। बाद में पता यह चला था कि यह महिला उद्योगपति विजय माल्या की सौतेली बेटी थी और ललित मोदी के पर्सनल असिस्टेंट के तौर पर काम करती थी। यह तो हो गई उनके जीवन के कारनामों की कहानी। फिलहाल ललित मोदी और सुष्मिता सेन एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। जब से उन्होंने अपने रिलेशनशिप के बारे में ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया है, सोशल मीडिया पर तहलका सा मच गया है। उन्होंने अपने पोस्ट में साफ किया है कि वे दोनों जल्द ही शादी करने वाले हैं। बाकी उनके इस रंग रंगीली जीवन पर आप क्या सोचते हैं, यह हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कैमरे के पीछे थे हमारे सहयोगी विशाल। बहुत बहुत धन्यवाद।